नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है बौद्ध धर्म के सिद्धांत, 4 आर्य सत्य, दार्शनिक और नैतिक शिक्षाएं। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे, जिनके बारे में प्रायः सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पर चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा उसका लाभ मुझे भी मिलेगा और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जहाँ तक बात है, अगर हम सामान्य सिद्धांतों की बात करें तो महावीर, जैन और गौतम बुद्ध जो है, ये दोनों ही वेदों के प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते थे और किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था। उनके अनुसार भी सृष्टि अनादि और अनंत है और वो फिर भी वे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। गौतम बुद्ध का यह कहना था कि कर्म ही मनुष्य का जनक है और संसार में अलग अलग मनुष्यों में दिखाई पड़ने वाला भेद कर्म के कारण ही है। बुद्ध क्षणिकवाद अथवा अनित्यता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। प्रत्येक वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता की तीव्र गति के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता। जैसे नदी के एक जल बिंदु का स्थान कब दूसरा जल बिंदु ले लेता है, यह दिखाई नहीं पड़ता है और केवल जल प्रवाह दिखाई पड़ता है। ऐसे ही बुद्ध का कहना था कि संसार की वस्तुओं के विषय में भी समझना चाहिए। बुद्ध जो है वो दुख की सर्वव्यापकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। उनके अनुसार जीवन अथवा संसार दुख के पर्यायवाची शब्द के रूप में लिया जा सकता है। बुद्ध तर्क बुद्धि पर बल देते थे। उन्होंने बार बार कहा कि कोई बात केवल इसलिए नहीं स्वीकार करनी चाहिए कि इसे कोई कह रहा है अथवा यह किसी ग्रंथ में है अथवा कोई परंपरा ऐसी बात कहती है। उनका यह कहना था कि जैसे स्वर्णकार सोने की शुद्धता को कसौटी पर कसकर या आग में गलाकर परखता है, उसी तरह सत्य की परख तर्क बुद्धि की कसौटी पर कस करके करनी चाहिए। तो मित्रों, बुद्ध जो है वो उनके जो भी सिद्धांत थे, वो उनका ये कहना था कि जब तक आप उसको अच्छी तरह से परख न लें तर्क बुद्धि की कसौटी पर, तब तक आप उस पर विश्वास न करें। तो उन्होंने अपने धर्म को ऐहिपस्सिक धम्म बताया, अर्थात आओ और स्वयं देखो। तो बुद्धि का दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक था। वो बहुत गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों के पचड़े में नहीं पड़ते थे कि आत्मा क्या है, संसार की उत्पत्ति कब हुई, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है। तो उनका ये कहना था कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना निरर्थक है। तो दोस्तों, बुद्ध के जो सिद्धांत थे, धार्मिक सिद्धांत, वो उनकी जो आधारशिला थी वो नैतिकता थी। तो नैतिकता की आधारशिला पे आधारित सिद्धांत हैं बुद्ध के। और उन सिद्धांतों का मूल हम त्रिपिटक में देख सकते हैं। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म की चिंतन परंपरा और चिंतन पद्धति का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। उस वर्णन के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध चिंतन पद्धति आचार शास्त्र के कितने समीप है। किंतु इसके साथ साथ मानव जीवन के विभिन्न कार्यकलाप को भी बौद्ध धर्म में सन्निविष्ट किया गया है। मित्रों, तो बौद्ध धर्म वास्तव में धर्म नहीं, एक आचार शास्त्र है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो धर्म का स्वरूप बड़ा व्यापक है। धर्म जीवन के कार्यकलापों को प्रभावित करता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म में अगर हम देखेंगे, जैसे हमने त्रिपिटक की बात की, इसी तरह से जो बौद्ध संगीतियाँ थी, उन बौद्ध संगीतियों का भी बड़ा योगदान था। बौद्ध धर्म
का जो स्वरूप आज हमारे सामने है, तो उस स्वरूप को सामने लाने में त्रिपिटकों और बौद्ध संगीतियों का काफी योगदान था। तो जब कोई संगीत, बौद्ध धर्म के 4 संगीतियां हुई थी, उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में सारी संगीतियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत राजगृह की बौद्ध संगीति में कुछ सिद्धांत संकलित किए गए। इस संगीत के उपरांत भी उनका विस्तार होता रहा और आगे चल करके ये त्रिपिटक के रूप में सामने आए, जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इन ग्रंथों में बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं का प्रतिपादन और उनका विश्लेषण। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार विचार के नियम है। इसी तरह से सुत्त पिटक में बुद्ध की नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं हैं। अभिधम्म पिटक में उन शिक्षाओं में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन और विश्लेषण है। तो उनके धार्मिक सिद्धांत मूलतः, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि प्रायोगिक हैं, व्यवहारिक हैं और बहुत ज्यादा दार्शनिक नहीं है, सामान्य है। और तो बौद्ध धर्म की जो आधारशिला है, वो आधारशिला है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध के उपाय। तो दुख क्या है? महात्मा बुद्ध का यह कहना है कि मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। उन्होंने मानव जीवन ही नहीं वरन समस्त विश्व को दुखमय बताया है। सारा विश्व जो है वो दुख से ग्रस्त है। तो दुख से हर प्राणी ग्रस्त है। कोई रोग से पीड़ित है, तो कोई किसी प्रिय वस्तु के न मिलने से दुखी है, तो कोई बीमार होने के कारण दुखी है, कोई वृद्ध होने के कारण दुखी है, जरा मरण से दुखी है। तो दुख की अनुभूति से कोई भी व्यक्ति जो है वो बचा नहीं है। तो दुख को अनंत और अथाह बताया है गौतम बुद्ध ने। उनका ये कहना था कि जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है और प्रिय से वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुख है। अतः दुख से कोई मुक्त नहीं है। तो ये बात जो है संयुक्त निकाय में देखी जा सकती है, उसमें उसका वर्णन किया गया। इसी तरह से दुख समुदय है। तो संसार दुखमय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध ने यह भी बताया है कि दुख स्वयं उत्पन्न नहीं होता, दुख उत्पन्न होने के कुछ कारण होते हैं। और ये कारण क्या है? ये कारण है तृष्णा, स्पृहा, कामना, इच्छा। तो ये जो कारण हैं, ये दुख समुदय में समाहित है। बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। अतः दुख का भी कारण है, और वह कारण है अविद्या। मनुष्य जो है वो अविद्या से ग्रस्त है, और अविद्या के कारण ही उसे भांति भांति के दुख मिलते हैं। तो अविद्या से तात्पर्य है अपने वास्तविक स्वरूप के संबंध में मिथ्या धारणा। तो इस मिथ्या धारणा के कारण मनुष्य अपना तादात्म्य अपने शरीर व मन से कर लेता है, और इसके परिणाम स्वरूप उसे विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, यानी उसमें तृष्णा जगती है। और तृष्णा जब उत्पन्न हो जाती है तो फिर मनुष्य जो है वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती। महात्मा बुद्ध ये कहते थे कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, मानसिक तर्क और सोच से मनुष्य आसक्ति करने लगता है, जिससे कि तृष्णा का जन्म होता है। तो ऐसी स्थिति में तृष्णा
से ग्रस्त मनुष्य दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। अब दुख निरोध की बात करें हम, दुख निरोध का मतलब यह है कि दुखों से छुटकारा भी संभव है। वो छुटकारा जब तक नहीं होगा तब तक हम दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि दुख का उद्भव तृष्णा और अज्ञान से होता है, विद्या से होता है। इसलिए तृष्णा और अज्ञान का अंत करना आवश्यक है। तो प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के अनुसार ही दुख के कारण का मूलोच्छेदन कर दिया जाए तो निश्चित रूप से दुख, जिन कारणों से दुख होता है, अगर उन कारणों को ही समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। तो अब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था कि हे भिक्षुओं, दुख निरोध आर्य सत्य है, जो इस तृष्णा का ही अशेष विराम, निरोध, त्याग, प्रतिनिसर्ग और छोड़ना है। तो संयुक्त निकाय में वो पुनः कहते हैं कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का अवरोध ही दुख निरोध है। अब दुख निरोध का मार्ग भी है, दुख निरोध के उपाय भी हैं। तो दुख निरोध के उपाय क्या हैं? वो हैं अष्टांगिक मार्ग। मनुष्य दुख से छुटकारा पा सकता है। तो तृष्णा एवं जो इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, या दूषित मनोवृत्तियां होती हैं, तो उनका निरोध कैसे किया जाए, कैसे जो है इनसे छुटकारा पाया जाए। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से विख्यात है, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। और यह अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये आप देख सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो हैं, इन अष्टांगिक मार्गों का अनुकरण करके, अनुसरण करके मनुष्य जो है सदाचरण पूर्वक जीवन यापन करते हुए दुखों से छुटकारा पा सकता है। पहला सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य में नीर-छीर विवेक की दृष्टि होनी चाहिए, यानी उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान उसे तभी होगा जब उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि होगी, यानी कि वो सत्य असत्य में भेद कर पाए, सदाचार दुराचार में, पाप पुण्य में, उचित अनुचित में अंतर करने योग्य हो जाए, तभी ये माना जाएगा कि उसकी दृष्टि जो है वो सम्यक दृष्टि है। इसी तरह से सम्यक संकल्प, तो सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प का मतलब है कामनाओं एवं हिंसा से मुक्ति। तो अष्टांगिक मार्ग का ये दूसरा अंग है, और इस अंग को अपना करके मनुष्य राग, द्वेष इत्यादि, जो हिंसा इत्यादि जो है, जो सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, उनको जो है मनुष्य त्याग करके धीरे धीरे निष्काम संकल्प की ओर बढ़ता है और निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है। इसी तरह से सम्यक वाणी है। सम्यक वाणी भी एक महत्वपूर्ण अंग है। जो कुछ भी है सब हमारी भाषा, हमारी वाणी है। अगर हम कटु भाषण करेंगे, कटु बोल बोलेंगे, अच्छी वार्ता नहीं करेंगे तो उससे हम दुखी होंगे। तो इसलिए जो भी साधक है उसको ये चाहिए कि वो कटु भाषणों से, अनुचित भाषणों से बचे, उनका परित्याग करे और उसके स्थान पर कोमल, सत्य और विनम्र संभाषण करे और मृषा या असत्य बोलने से बचे। इसी तरह से सम्यक कर्मांत है, यानी अच्छे कर्म या सत्कर्म करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना सत्कर्म के अगर मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता है, अगर मनुष्य जो है वो दुराचार करता है, तो
इससे उसको दुख मिलेगा। तो इसलिए सत्कर्म में रत रहना चाहिए। इसी तरह से सम्यक आजीविका की एक विशुद्ध प्रणाली अपनानी चाहिए मनुष्य को, और ईमानदारी से आजीविका का अर्जन करना चाहिए। इसी तरह सम्यक व्यायाम है, सभी प्रकार की बुराइयों का परित्याग करना ही सम्यक व्यायाम है। और इसके अंतर्गत साधक के प्रयत्न विशुद्ध और ज्ञान युक्त होते हैं। सम्यक स्मृति है, स्मृति का मतलब विवेक होता है हमारी स्मरण शक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि विवेक और स्मरण का पालन करना चाहिए साधक को, और लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, अपने आचार व्यवहार निर्मल और पवित्र रखना चाहिए। तो स्मृति में ये बताया गया है कि स्मृति जो है वो 3 प्रकार की होती है। कायागत स्मृति अर्थात शरीर के अंग प्रत्यंगों के रंग, स्थिति, आकार आदि का एक निश्चित आधार पर तर्क। अनायास स्मृति अर्थात सांस पर ध्यान देकर प्राणायाम करना। इसी तरह से 4 स्मृति प्रस्थान। तो ये है शरीर के प्रत्येक संस्कार और चेष्टा को समझना, वेदना और सुख की परिस्थितियों का यथार्थ ज्ञान रखना, चित्त में उठने वाली राग द्वेष की प्रवृत्तियों के प्रति सजग रहना, धर्म की अभिव्यक्ति के लिए मन, काया और वाणी की समस्त चेष्टाओं के प्रति जागरूक रहना। और अंतिम बात है सम्यक समाधि, यानी समाधिस्थ होकर, समाधि में स्थित होकर के अपने चित्र को एकाग्र करना। क्योंकि जब तक हमारा चित्र एकाग्र नहीं होगा तब तक हम किसी बात की समझ हमारे अंदर नहीं विकसित होगी, तब तक हमारे अंदर विवेक विकसित नहीं होगा, हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा। तो मन को साधना, एक तरह से समाधि जो है वो अपने मन को साधना है। तो बौद्ध जो दार्शनिक थे उन्होंने इन अष्टांगिक मार्गों के ऊपर बहुत बल दिया, और अष्टांगिक मार्ग को अपना करके ही मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा सकता है। अब आइए हम बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, थोड़ी चर्चा उनके ऊपर भी कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जहां तक सवाल है, कुछ इतिहासकारों की ऐसी धारणा है कि महात्मा बुद्ध जो है वो दार्शनिक नहीं थे। महात्मा बुद्ध जो है वो केवल धर्म सुधारक थे, और उनका ये कहना है कि महात्मा बुद्ध ने परमात्मा और आत्मा का संबंध बताने का प्रयास नहीं किया। मतलब जैसे हम बहुत सारे दर्शनों में देखते हैं आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, जीवन, मृत्यु, इन सब चीजों के ऊपर विचार किया जाता है। तो गौतम बुद्ध जो है वो ऐसे प्रश्नों से परहेज करते थे, परंतु ऐसी बात भी नहीं है। उन्होंने विश्व को दुखों से परिपूर्ण बताया, तो साथ में दुख के निवारण के उपाय भी बताए, जिसकी चर्चा हमने की अभी। तो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को, या जो दार्शनिक सिद्धांत जो है उनके, वो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो बौद्ध दर्शन के जो सिद्धांत थे, या जो बौद्ध दर्शन है, वो पूर्णतः बुद्धिवादी दर्शन है, और कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में यह विश्वास करता है, अर्थात मनुष्य अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही फल भोगता है। मानवीय दुखों का कारण जन्म लेना और पुनर्जन्म, और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुखों से मुक्ति की शक्ति की परिधि में है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की बात की गई है, निर्वाण प्राप्त करके ही पुनर्जन्म से मुक्ति पाई जा सकती है। तो बौद्ध धर्म में अहिंसा पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, प्राणियों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्य पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है, बड़ों के प्रति आदर, मानव सेवा, सब प्रकार से दुखों से मुक्ति आदि बौद्ध धर्म की व्यवहार परक नैतिकता के कुछ सकारात्मक कर्म हैं। तो मित्रों,
हम जो है एक एक करके हम चर्चा कर सकते हैं। अब जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं क्षणिकवाद। तो क्षणिकवाद क्या है? तो क्षणिकवाद पे हम चर्चा कर सकते हैं। क्षणिकवाद जो है उनका एक दार्शनिक सिद्धांत है, गौतम बुद्ध का जो है, और इसके अंतर्गत जो है वो ये कहा गया है कि बौद्ध दर्शन परिवर्तन और क्षणिकता को मानता है। महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि यह संसार परिवर्तनशील है और इसकी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका स्वरूप स्थायी नहीं होता। यहाँ तक कि आत्मा व जगत भी निरंतर बदलता रहता है, परंतु संसार का यह परिवर्तन जन साधारण को, आम आदमी को दिखाई नहीं देता है। और तो उनका ये कहना है कि जैसे नदी की धारा जो है वो एकदम निश्चल प्रतीत होती है। अब जैसे बूंद बूंद बन के, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो के आपको एग्जाम्पल हमने ये दिया हुआ था नदी का जो है, तो क्षणिकवाद का जो उनका सिद्धांत था, इसके ऊपर आक्षेप करते हुए ये भी कहा जाता है कि यदि आत्मा परिवर्तनशील है, हर चीज जो है वो क्षण भर में ही बदल दी जाती है, तो स्मृति किस प्रकार से बनी रहती है? तो इसके उत्तर में बौद्ध धर्म में यह बताया गया है कि प्रत्येक आगामी अवस्था में सभी पूर्वगामी अवस्थाएं अव्यक्त रूप से विद्यमान रहती हैं। अब इसी तरह से बौद्ध धर्म में अनात्मवाद की बात कही गई है। अब ये अनात्मवाद क्या है? तो अनात्मवाद पे हम चर्चा करते हैं। मित्रों, अनात्मवाद जो है संसार का विश्लेषण करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि सभी कुछ अनात्म है। इससे बहुत सारे विद्वान यह अर्थ निकालते हैं कि बुद्ध आत्मा नाम की किसी सत्ता में विश्वास नहीं करते, इसीलिए इसे अनात्मवाद कहा जाता है। परंतु कुछ दूसरे विद्वान हैं, उनका यह कहना है कि बुद्ध आत्मा को मानते थे पर वे सांसारिक वस्तुओं को अनात्म मानते थे। तो बौद्ध धर्म का कहना है कि जैसे गाड़ी कई पुर्जों को जोड़ करके बनती है और उसे हम गाड़ी कहते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी कई तत्वों का जोड़ है। इनमें से कोई भी तत्व स्थायी नहीं है। मनुष्य के बाद ये तत्व अलग अलग हो जाते हैं। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक और नाश होने वाली हैं, केवल प्रवाह में वह स्थायी दिखाई पड़ती हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि नदी का जल निरंतर बदलता रहता है, पर प्रवाह के कारण हम केवल नदी को देखते हैं। तो वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति संसार के पदार्थों से चल रहे निरंतर परिवर्तनों को नहीं देखता है। अब इसी तरह से कर्मवाद की बात करें तो महात्मा बुद्ध जो है वो अनात्मवाद और क्षणिकवाद में विश्वास रखते थे, लेकिन साथ ही साथ जो है वो पुनर्जन्म को मानते थे या कर्मवाद को मानते थे। महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि जगत के समस्त जो क्रियाकलाप हैं उनका नियंता कर्म है। तो बौद्ध धर्म की सारी शारीरिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओं का बोध कराता है जो कर्मवाद है। कर्म ही मानव के सुख दुख का दाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, तो जो भी व्यक्ति सम्यक कर्म करेगा वह व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो बौद्ध धर्म में कर्म का अर्थ वैदिक धर्म के कर्म से भिन्न है। महात्मा बुद्ध ने कर्म का जो सार बताया है वो ये है कि मानसिक संकल्प अथवा कर्म करने का मानसिक निर्णय कर्म का अर्थ बताया है। अतः कर्म एक प्रकार से चेतना के रूप में लिया गया है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में कर्म की कल्पना
जैन धर्म के कर्म से भी भिन्न है, तो महात्मा बुद्ध ने कर्म को प्रधान धर्म माना है। अब इसी तरह पुनर्जन्मवाद की बात करें तो पुनर्जन्मवाद जो है, गौतम बुद्ध जो है वो उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बौद्ध धर्म कर्म के फल में, कर्म फल में विश्वास रखता है। अतः कई बार ऐसी कठिनाई पैदा होती है कि पुनर्जन्म किसका होता है जब आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। तो इस समस्या का समाधान आचार्य नाग सेन ने मिलिंद पहन में करने का प्रयास किया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि चरित्र या संस्कार का होता है। तो मित्रों, अब हम बातचीत करें प्रतीत्य समुत्पाद की। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके अनुसार प्रत्येक उत्पाद अर्थात प्रत्येक कार्य या वस्तु का कोई न कोई प्रत्यय या कोई न कोई कारण होता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो कारणतावाद से संबंधित है। तो इस सिद्धांत को इस प्रकार से समझाया गया है कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है, इसके अभाव में यह नहीं होता, इसके निरुद्ध होने पर इसका निरोध हो जाता है। तो अर्थात क के होने से ख का अस्तित्व संभव है। यदि कारण रूपी क न हो तो कार्य रूपी ख भी नहीं होगा। इसी कारण प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण संबंध का सिद्धांत है और संसार जो है वो कार्य कारण की श्रृंखला में चलता है। इसकी व्याख्या के लिए ईश्वर जैसे किसी सत्ता के अस्तित्व को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना है। उनका ये कहना था कि तृष्णा दुख का तात्कालिक कारण है और अविद्या मूल कारण। तो तृष्णा और अविद्या के नाश से दुख भी नहीं रहेगा और संसार में आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। तो कार्य कारण के सिद्धांत को विकसित रूप में द्वादश निदान या 12 कड़ियों के द्वारा समझाया गया है बौद्ध धर्म में। तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है दुख अथवा संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करता है और उसका यही मानना है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो जब तक अविद्या अज्ञान का नाश नहीं होगा, तृष्णा का नाश नहीं होगा, तब तक हम दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते। अब इसी तरह से निर्वाण की बात करें हम तो निर्वाण क्या है? निर्वाण जिसे सनातन धर्म में मोक्ष कहा जाता है, जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। तो इसी स्थिति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। ध्यान दीजिएगा, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। जैसे दीपक का तेल समाप्त हो जाने पर, उसमें नए तेल की आमदनी न होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार चित्त की सारी मलिनताओं के समाप्त हो जाने पर अर्थात काम क्रोध आदि जो इच्छाएं हैं उनके समाप्त हो जाने पर मनुष्य का जो आवागमन है वो नष्ट हो जाता है। तो यह संसार रूपी भवन जो कि दुख का ही दूसरा नाम है, अविद्या और तृष्णा के गारे से बना है। तृष्णा का नाश होने पर यह ढह जाएगा। तो इस प्रकार नकारात्मक रूप से निर्वाण वह स्थिति है जिसमें इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और सभी दुखों का नाश हो जाता है। और सकारात्मक रूप से निर्वाण का अर्थ है परम सुख और परम शांति प्राप्त करना। नैतिक आचरण और ध्यान और ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण प्रकृति शरीर रहते ही होती है, जैसे कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई। तो निर्वाण मनुष्य अपने जीवन काल में ही प्राप्त कर सकता है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु को परिनिर्वाण कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जब की मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता था। अब बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं तो थोड़ा उन शिक्षाओं की हम बातचीत करें। हालांकि हमने अभी तक जितनी बातचीत की उसमें उनकी सारी जो शिक्षाएं हैं वो भी उसमें समाहित हैं, वो शिक्षाएं उसमें आ जाती हैं।
तो बौद्ध धर्म सत्य, अहिंसा, सदाचरण, राग द्वेष मोह आदि से दूर रहने पर बल देता है। बौद्ध धर्म में सादा जीवन बिताने की बात कही गई है। बौद्ध धर्म जो है वो किसी भी प्रकार से की हिंसा से बचने के लिए कहता है। और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो हैं वो सब नैतिक शिक्षाएं हम उनको कह सकते हैं। तो इनके अनुसार ये जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं के अनुसार जो है वो मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए। बुद्ध ने केशुपुत्र निगम के कालायों को संबोधित करते हुए उपदेश दिया था कि न श्रुति से, न परंपरा से, न शास्त्र की अनुकूलता से, न वक्ता के भव्य रूप से श्रवण हमारा गुरु है, इस विश्वास से प्रभावित होकर कोई कार्य मत करो। गौतम बुद्ध का यह कहना था कि जब तुम अपनी बुद्धि और प्रज्ञा से यह जान लो कि यह धर्म के अनुकूल है तभी उसका आचरण करो, और जब यह जान लो कि यह धर्म के प्रतिकूल है तो उसका त्याग कर दो। महात्मा बुद्ध जो कि स्वयं उच्च कोटि के ज्ञाता, बुद्धिमान, विद्वान थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उच्च कोटि का ज्ञाता, बुद्धिमान नहीं मानते थे। उनका कहना कि जो लोग, वो खुद कहते थे कि जो लोग मुझे सर्वज्ञ मानते हैं वो मेरी निंदा करते हैं। ये बात मध्यम निकाय में आती है। तो उनका ये कहना था कि परीक्षण निरीक्षण करने के उपरांत ही हमें किसी चीज पे विश्वास करना चाहिए, यानी तर्क बुद्धि पर वो विशेष बल देते थे। तो इन शिक्षाओं में इसी तरह सत्य, अहिंसा पे बहुत ज्यादा बल दिया गया, सदाचार पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। गौतम बुद्ध का ये मानना था कि शील का आचरण ही निर्वाण प्राप्ति में सहायक होता है। और यदि हम अष्टांगिक मार्गों को ध्यान से देखें तो ये महात्मा बुद्ध के सदाचरण का ही उदाहरण है। इसी तरह से मानव जीवन के लिए बुद्ध जो है वो अहिंसा और सदाचार को बहुत आवश्यक मानते। तो अहिंसा का मतलब यह है कि मन, कर्म, वचन तीनों से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। तो महात्मा बुद्ध ने दान को बहुत आवश्यक माना है। उनका यह कहना था कि दान देने से मानव में विरक्ति की भावना पैदा होती है, और जब मनुष्य को किसी वस्तु से मोह नहीं रहता, यानी मोह का त्याग आवश्यक है, तभी वह दानी बनता है। यदि हमें अपनी वस्तुओं से मोह होगा, राग होगा, अनुराग होगा, तो हम उसका दान नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से राग द्वेष मोह इत्यादि से बचने की बात उन्होंने कही है। और महात्मा बुद्ध के मतानुसार वही कार्य शुद्ध और नैतिक होता है जो राग द्वेष और मोह से मुक्त होता है। तो इस तरह से हम ये देखें कि जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उनकी ये शिक्षाएं जो हैं वो बहुत ही सरल थी, बहुत ही अनुकरणीय थी। और यही कारण है कि आम आदमी ने उस समय बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें यह लगा कि ये जो बौद्ध धर्म है ये हमारे लिए अनुकरणीय है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, इसीलिए उसका प्रचार भी हुआ। तो ये जितने भी सिद्धांत थे, चाहे अनीश्वरवाद हो, चाहे अनात्मवाद हो, कर्मवाद हो या प्रतीत्य समुत्पाद हो, ये सब बहुत जल्दी समझ में आने वाले थे लोगों के, तो इसलिए लोगों ने इसका अनुकरण किया और बौद्ध धर्म एक नए धर्म के रूप में उभर करके सामने आया। बहुत सारे राजाओं महाराजाओं का इसको संरक्षण मिला और उस समय तक भारत में बहुत ही लोकप्रिय रहा, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। केवल भारत में, देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। आगे चल के इसमें ये दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान महायान में। और आज भी बौद्ध धर्म का अनुकरण करने वाले बहुत सारे लोग संसार में मौजूद हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म आज भी प्रचलित है, एक प्रमुख धर्म के रूप में उसे मान्यता दी जाती है।
तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही कोई नया वीडियो लेके आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।